साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह के इस चैनल पर। आज हम लोग साथियों बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से लेकर की बातों को आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही यह एक ऐसी बहाली है जो पिछले 8 वर्षों से छात्रों को कहीं न कहीं परेशान करते आ रही है, फॉर्म भरने से लेकर के और अब तक डीवी करवाने के बाद भी स्टूडेंट को एक तरह से कहिए कि कहीं भी किसी भी स्थिति में चाहे फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो, उसमें इंटरनेट प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम, साथ ही पीटी की परीक्षा पेपर का कैंसिल होना, पेपर लीक मामला हो, बीएसएससी मेंस का फॉर्म भरना हो, यानी सारी प्रक्रियाओं में स्टूडेंट को कष्ट का ही सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अब जो डीवी करवा लिए छात्र हैं उनका जब अंतिम दिन था एक तरह से कहिए कि नौकरी आने की और खुशियां आने की घर में, तब उनका मामला एनसीएल वाला जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना चला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही कष्टदायक है ये वैकेंसी। आप लोगों को सारी बात पता ही है। और जो भी मामला चल रहा है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनसीएल का मैटर जो अभी पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसको लेकर के कि पिछले दिन यानी 9 मार्च को इस पर जो हियरिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में जो 6 अप्रैल का डेट डाला है। अब जरा सोच के देखिए कि ये 6 अप्रैल तक का दिन बिताना स्टूडेंट के लिए काफ़ी कष्टदायक है। ऐसे में कोई स्टूडेंट अपने आप को बैलेंस कैसे बना सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट एक तरह से कहिए कि उनके मन में गलत तरह की भावना आ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने तरह तरह की कमेंट करते हैं। कई छात्रों का कुछ कहना है, देखिए हम आप लोगों को एक, जैसा आप लोग वीडियोज़ का थंबनेल देखे होंगे उसके आधार पर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने थंबनेल लगाई थी कि केस वापस लेने की मांग क्यों हो रही तेज़। आप लोगों को पता है केस लेने की मांग जो है बार बार तेज़ हो रही है। इसका वजह ये है कि छात्र ये चाहता है करे जो एनसीएल हो, ओल्ड हो, न्यू हो, जो भी एनसीएल हो, जो भी मुद्दा हो, अरे कुछ करके सबसे पहले फाइनल मेरिट तो दे दिया जाए। यही वजह है कि केस मांग वापस लेने की मांग तेज हो रही है, क्योंकि छात्र जो है बहुत ही बुरी चक्कर में फंस चुका है। ये बीएसएससी का मामला 8 वर्षों से काफ़ी परेशान करके रखा है। साथ ही केस वापस लेना सही होगा या गलत, ये चीज़ें भी सोचने वाली है, गौर करने वाली बात है। क्योंकि आप सभी छात्रों को पता है कि बहुत सारे छात्र जो है इसमें नहीं फंसना चाह रहे हैं। उनका कहना ये है कि एनसीएल जो भी एनसीएल है, चाहे वो ओल्ड वाला हो या न्यू वाला हो, एनसीएल को वैलिड करके और जो है इसको फाइनल मेरिट दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब न्यू ओल्ड एनसीएल के चक्कर में उच्च न्यायालय पटना में जो मामला चल रहा है वो काफ़ी दिन लग सकता है। तो छात्र काफ़ी परेशान है। बहुत सारे छात्र का कमेंट आ रहा है कि किसी तरह से फाइनल मेरिट आ जाए। एक तरह से कहिए ना कि दम घूट रहा है स्टूडेंट का कि जितना जल्दी हो सके फाइनल मेरिट आ जाए। और दूसरी बात इसका ये भी है कि सभी छात्र इस बात को जान रहे हैं कि चाहे अलका वर्मा जो भी कहे और उसके तरफ से और भी जो वकील हैं छात्र तरफ से, वो जो भी कहें, जो भी दलीलें पेश करें कि नहीं 1 या 2 या 3 4 हियरिंग में जो है केस फाइनल हो जाएगा, तो क्या आप पटना हाईकोर्ट के इतिहास को उल्टा के देख लीजिए, कोई ऐसा केस नहीं है जो 1 या 2 बार में फाइनल हो गया है। बातें ये है। अब दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप वहाँ पर देख रहे हैं कि जजमेंट जो वहाँ जज साहब के द्वारा कहा गया है कि पोस्ट को क्लियर कीजिए। अब क्या बताइए कि पोस्ट को क्लियर करना कितना तक उचित है, कहाँ तक सही है, लेकिन जज साहब का आदेश है तो करना तो पड़ेगा। अब इसके बाद 6 अप्रैल को क्या फाइनल हो पाता है या नहीं, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट है कि नहीं 6 अप्रैल को जो है फाइनल हो जाएगा, लेकिन आधार कुछ नहीं बनता है करने का। सिर्फ और सिर्फ इसको आप कह सकते हैं ऐसे कि स्टूडेंट को संतावना दिया जा रहा है। इस स्थिति में काफ़ी चक्कर में फंसा हुआ स्टूडेंट, और प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है अब कि फाइनल मेरिट किसी भी तरह से हो वो जारी हो जाए। अब इसके अलावा बात यह है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इस पर एक तरह से अभी आज जो है मैंने एक वीडियोस में सोशल मीडिया में एक ये देखा कि कुछ छात्र जो है अपने आप को सुसाइड कर लिया है। तो हालांकि ये कहाँ तक सही है ये मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। तो अब देखिए ये चीज़ें हो रहा है तो कहीं ना कहीं समझिए कि इसमें तनिक भी यानी थोड़ा सा भी आयोग को निश्चित रूप से इस पर सोचना चाहिए, और माननीय उच्च न्यायालय पटना को भी सोचना चाहिए कि एनसीएल का अगर मैटर है तो इसमें तो सीधे बीएसएससी को फटकार लगा करके और जो है दोनों एनसीएल को फाइनल कर देना चाहिए। क्योंकि इसी के समकालीन जो है बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली रहा है, जिसमें कि दोनों एनसीएल न्यू और
ओल्ड दोनों को जो है वैलिड किया गया था। तो अब जरा सोचिए, जब उसमें न्यू और ओल्ड दोनों को वैलिड किया गया तो क्या लगता है कि इसमें वैलिड नहीं किया जाना चाहिए? एकदम निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। ये छात्र हित में है, साथ ही साथ सभी आदमी के हित में है, आयोग के हित में भी है। तो इस प्रकार से अभी जो छात्रों के साथ समस्याएं चल रही है, एक बहुत बड़ी विकट समस्याएं चल रही है। इस स्थिति में केस को वापस लेने की भी बात कई छात्रों ने कह रहे हैं। अब केस वापस लेना कितना हद तक सही है, ये बात जो है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपकी भावनाओं से अवगत हो सके। और मैं आप सबों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, कदर करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है ज़रूर जो है हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, कि जो है केस का जो मैटर है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। ये जो है आप अपना ज़रूर राय दीजिएगा कि केस वापस होना चाहिए या जो केस चल रहा है उसे और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र का ये कमेंट आ रहा है कि केस को वापस ले लिया जाना चाहिए। तो केस वापस लेना कितना सही है, ये आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे की जो बात है वो ये है कि फाइनल मेरिट। अब फाइनल मेरिट जब तक केस की कोई बात नहीं हो जाती है तो फाइनल मेरिट पर कुछ भी बोलना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि फाइनल मेरिट तभी आ सकता है। आयोग के पास अभी एक बहाना है कि जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं दे देती है तब तक जो है आयोग का भी कहना है कि मैं जो है कहाँ से दे सकता हूँ ये जो फाइनल मेरिट। तो जो भी है मामला ये है। और केस वापस लेना कितना उचित है, ये तो आप हम लोग ये जो है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ विशेष रूप से आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग अपने आप को बैलेंस बना करके रखने का प्रयास कीजिए, बैलेंस बना करके रखिए, क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय में है। समझिए कि देर तो हो रही है, लेकिन इतना सही है कि जिनका भी DB हो चुका है, एक तरह से कहिए कि 100% उनको नौकरी मिलेगी ही। इस बात से खुश रहना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है कि चलिए एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को भी हम लोग देख लेते हैं। एक होती है ना ट्रेनिंग की प्रक्रिया, तो मान लीजिए कि ये हम लोगों की एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पीछे जा रहे हैं। तो इसको इतना ही मानना है। चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही, ज़्यादा विशेष क्या कहेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि हाँ, एक बात आप लोग प्लीज़ जो है इस शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।